औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला तमाम बहनों और भाइयों को अपने घरों में शाद और आबाद रखे, हर मुश्किल से और आज़माइश से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिल बहुत गमज़दा है, तकलीफ़ में है। कल से जब कराची में PIA के त्यारे का हादसा पेश आया है, उस वक़्त से दिल दुखी है और परेशान है कि किस तरह वो लोग जो कि अपनी खुशियों को अपने प्यारों से शेयर करने के लिए, उनके पास वक्त गुजारने के लिए जा रहे थे और पल की ख़बर नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको एक ऐसे हादसे से दो चार किया कि उनमें से अक्सर शहादत का रुतबा पा गए। और आप इस बात से अंदाज़ा कीजिए कि वो नौजवान सेकंड लेफ्टिनेंट आर्मी का, वो नौजवान ऑफ़िसर जो कि अभी रिसेंटली पास आउट हुआ था और पहली दफ़ा पास आउट होने के बाद अपने घर जा रहा था। सबका ही गम है, सभी का अफसोस है। किसी की भी ज़िंदगी हो बड़ी कीमती होती है, लेकिन वो नौजवान जो कि जाम शहादत नोश कर गया। और आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर और थोड़ी है, अगले लम्हे का पता नहीं है। हम बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंगें करते हैं और हम सालों की प्लानिंगें करते हैं, रब पे तवक्कल नहीं करते। और रब पर तवक्कल अगर करना हो तो परिंदों से सीखना चाहिए कि सुबह को भूखे पेट निकलते हैं और शाम को पेट भर कर वापस आते हैं, और जमा नहीं करते हमारी तरह, जैसे मैं और आप हम सब जमा करते हैं। एक तो ये गम की कैफियत थी, और दूसरा फिर ये कि रहमतों, बरकतों, नेमतों वाला महीना जिसने अपनी रहमतों के साए हमारे चार सू बखेर दिए थे। हमारा हर लम्हा अल्लाह तबारक व तआला की रहमत, बरकत में गुज़र रहा था, मग़फ़िरत में गुज़र रहा था। अब वो महीना 1 साल के लिए हमें दाग़े मुफ़ारक़त देने वाला है। इस महीने में जो हमने इबादत की, जो इबादत के मज़े लूटे, अफ्तार और सहर के समय जो हमें अब दोबारा 11 माह हासिल नहीं होंगे, ये महीना हमसे रुखसत हो रहा है। इस महीने में सौम के मानी क्योंकि रुक जाने के होते हैं, हमने अपने आप को रोके रखा, सब्र किया, अपने आप को गुनाहों से रोके रखा, अपने आप को झूठ से रोके रखा, अपने आप को धोखाधड़ी से रोके रखा, अपने आप को गीबत से रोके रखा, अपने आप को गुस्से से रोके रखा। क्या हम इसी तरह बाकी 11 महीने भी गुजारेंगे? ये महीना हमसे तकाज़ा करता है। ये दरअसल एक रिफ़्रेशर कोर्स था, एक वर्कशॉप थी जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता की। हो सकता है कि आज आखिरी रोज़ा हो सकता है कि कल रोज़ा हो, और हमें अल्लाह तबारक व तआला एक और दिन अपनी बख्शिश और मग़फ़िरत का अता करते हैं। मेरे भाई और बहनों, इस महीने में सब जानते हैं, मुझ समेत सब जानते हैं कि हमने क्या समेटा, क्या खोया और क्या पाया। हर आने वाला लम्हा इंसान की ज़िंदगी से माइनस हो रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान की ज़िंदगी जो है ना, बिल्कुल दिन और रात उसकी ज़िंदगी से बिल्कुल उसी तरह माइनस हो रहे हैं जैसा कि कोई शख्स हो ना। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने एक मिसाल लिखी है। वो कहते हैं कि जैसा कि एक शख्स हो जिसके पीछे एक शेर लगा हुआ हो और वो उससे बचने की पूरी कोशिश कर रहा हो, और वो उससे बचने के लिए सामने दरख्त पाता है, बड़ा ऊंचा दरख्त है, वो उस दरख्त पर चढ़ जाता है। अब वो जैसे ही दरख्त पर चढ़ता है तो उसको वहाँ पर नज़र आता है कि ऊपर एक शहद का छत्ता है जिसमें से कतरा कतरा शहद गिर रहा है। वो अपना मुंह खोल लेता है और शहद खाने में मसरूफ़ हो जाता है। कता नज़र इस बात के, वो इस बात को भूल जाता है कि नीचे शेर जो मेरी मौत है
वो मेरा इंतज़ार कर रही है, वो इस बात को भूल जाता है। और फिर दूसरे ही लम्हे अल्लाह तबारक व तआला स्याह और सफ़ेद रंग के चूहे भेजता है जो दरख्त की जड़ों को अपने तेज़ दांतों से कुतरना शुरू कर देते हैं। तो वो इसकी वजाहत करते हैं कि ये जो शेर है ये मौत का फरिश्ता है जो हर लम्हा उसके पीछे है, और जो शहद है वो दुनिया की लज्जतें हैं जिनमें मैं और आप खोए हुए हैं, और जो सफ़ेद और स्याह रंग के चूहे हैं वो दिन और रात हैं जो हमारी ज़िंदगी से माइनस हो रहे हैं। एक तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप मानी और मफ़हूम को भी समझ सकें और इस बात का अंदाज़ा भी कर सकें कि हमारी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। अब अगर तो मैंने और आपने अपनी तरबियत इस तरह की है कि हम साल के बाकी 11 महीने भी किसी की ग़ीबत नहीं करेंगे, अगर हम कारोबार करते हैं तो दयानतदारी से कारोबार करेंगे। अगर मैं उस्ताद हूँ, मैं अपनी मिसाल अगर दूँ क्योंकि मैं उस्ताद हूँ, मैंने इस महीने को दयानतदारी से और ईमानदारी से गुजारा है तो मैंने बाकी 11 महीने भी दयानतदारी से इस तरह गुजारने हैं कि क्लास में बर वक़्त पहुँचना है और क्लास से उस वक़्त निकलना है जबकि पीरियड का टाइम ओवर हो जाए, और क्लास में रहते हुए मैंने वक्त नहीं गुजारना इधर उधर की गपशप में, बल्कि मैंने तलबा के वक्त को ज़ाया होने से बचाना है। इसी तरह अगर मैं कोई और काम करता हूँ तो मैंने उसमें डंडी नहीं मारनी, मैंने दयानतदारी के तकाज़ों को सामने रखना है। अगर मेरे स्पुर्द कोई अमानत की जाती है तो मैंने उस अमानत में ख़यानत नहीं करनी है। महीना रुखसत हो रहा है, आया था, कितना इंतज़ार था हमें, आप अंदाज़ा कीजिए हमें कितना इंतज़ार था कि रमज़ान आने वाला है। बहुत सारी तैयारियां की, अपने घरों को अच्छी तरह से साफ़ किया। जाए नमाज मैंने ख़ुद भी घर में देखा कि मेरी बेगम साहिबा ने घर के जाए नमाज धोए, कुरान पाक जो हैं वो सब बच्चों के और अपना और मेरा अलग अलग करके रखा कि ये कुरान पाक होंगे। तो क्या कुरान पाक से हमारा ताल्लुक़ सिर्फ़ रमज़ान तक है? क्या कुरान पाक सिर्फ़ रमज़ान के महीने में पढ़ने के लिए उतरा है? महीना जा रहा है, चंद सातें बाकी हैं, 24 घंटे या चंद घंटे, यही वक्त बाकी है ना। बाकी वक्त तो हम गुजार चुके, 24 घंटे 30 घंटे कह लें, अगर कल का भी रोज़ा हो जाता है तो 30 घंटे बाकी हैं। लेकिन ये महीना हमें सबक क्या दे के जा रहा है? सबक ये दे के जा रहा है कि हमने बाकी ज़िंदगी को भी साफ़ सुथरा गुजारना है। और चंद अशार हैं इस महीने की फ़ुरक़त के हवाले से। क़ल्ब आशिक है अब पारा पारा, क़ल्ब आशिक है अब पारा पारा, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, कलफ़ते हजर फ़रक़त ने मारा, कलफ़ते हजर फ़रक़त ने मारा, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। तेरे आने से दिल खुश हुआ था, तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ौक़े इबादत बढ़ा था। अब दिल पे है गम का गलबा, अब दिल पे है गम का गलबा, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। बज़्म अफ्तार सजती थी, बज़्म अफ्तार सजती थी, खूब सहरी की रौनक भी होती, सब समा हो गया सूना सूना, सब समा हो गया सूना सूना, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। और दिल गमज़दा है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि PIA के तैयारे के क्रैश होने की वजह से और फिर साथ माह रमज़ान के जाने की वजह से ईद आएगी, अपने साथ खुशियाँ लाएगी। इस ईद को सादगी के साथ मनाएं और अपने उन प्यारों के लिए, ज़ाहिर बात है वो हमारे भाई बहन हैं जो इस तैयारे में शहादत का रुतबा जिन्होंने पाया, उनके लिए दुआएं करें, उनके अजर की बुलंदी के लिए दुआ करें। और आखिर में मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जिन मेरे भाइयों और बहनों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को
ऑल नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। बहुत शुक्रिया।